हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल आईटी फिटर गैंग। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 36 की बारी आती है। देखिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग मापों को चेक करने के लिए करते हैं। सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर बताइए। तो कौन से होते हैं? एक आपका प्लंजर टाइप होता है, दूसरा आपका लीवर टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिया हुआ है समरूप कंपोनेंट की डायमेंशन समरूप कंपोनेंट की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर साइज में सेट किया जाता है और कंपैरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आंसर में दिया हुआ है आपको स्लिप गेज। क्लियर दिखाई दे रहा है? स्लिप गेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्टिकल फ्लैटों में कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है? तो है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग प्रीसीजन लेआउट कार्य के लिए किया जाता है। डेटम क्या है जिसमें मापों को लिया जाता है? तो डेटम लाइन क्या होता है? बेस। हमने आपको बताया था डेटम लाइन मेथड, उसमें एक लाइन के रेफरेंस मान के हम दूसरी डायमेंशन को वहीं से मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन या बेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, माप लेते समय वर्क पीस की तिरछी सरफेस के साथ वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट संपर्क में आता है? तो कौन सा ब्लेड? आपको बता दें, सपोज दैट ऐसा कोई आपका जॉब है तो इस भाग पे रहेगा अपना स्टॉक और इस भाग पे रहेगा ब्लेड। तो जो टेपर वाली सरफेस है वहां पे कौन सा पार्ट अटैच किया जाएगा ब्यूवेल प्रोटेक्टर का? तो ब्लेड। समझ में आ रहा है? ये सब मैंने कंप्लीट किया है लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी डेप्थ माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर ग्रेजुएशन बनी होती है, फॉरवर्ड आर्डर या रिवर्स आर्डर में। डेप्थ माइक्रोमीटर जस्ट माइक्रोमीटर का उल्टा होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में। और इसके रिगार्डिंग अभी हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किसी यूनिवर्सल ब्यूवेल प्रोटेक्टर में वर्नियर का सिद्धांत अपनाया जाता है या नहीं अपनाया जाता है? बिल्कुल है। वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर और वर्नियर कैलिपर दोनों हमारे सेम सिद्धांत पे काम करते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पे, तो अपनाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किसी वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर के साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक हाइट गेज अटैचमेंट होता है, क्या ये सही? बिल्कुल गलत है। वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर के साथ कोई भी हाइट गेज अटैचमेंट नहीं लगा होता है, तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वर्नियर हाइट गेज की बेस की धातु होती है एल्युमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन? तो सही आपका क्या है? एल्युमिनियम एलॉय। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कास्ट आयरन भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, अगर ऑप्शन में आपको एल्युमिनियम एलॉय नहीं दे रहा है तो आपको किसको टिक करना है? कास्ट आयरन को। आगे देखिए 45, डेप्थ माइक्रोमीटर में आप जीरो सेटिंग किस प्रकार चेक करेंगे? आंसर में क्या है? स्पिंडल को डेप्थ के साथ संपर्क में आने तक थिम्बल को नीचे की ओर घुमाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर प्रत्येक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर प्रकट करता है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर प्रत्येक स्लीव पर डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पिच, वो आधा mm होता है या 0.5 मिलीमीटर होता है। ये स्टूडेंट पता है क्या आपको दिया हुआ? ये है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ 3 अतिरिक्त पार्ट्स आते हैं, इनमें से एक एक्सटेंशन रॉड, 2 अन्य पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका स्पेसिंग कॉलर और दूसरा होता है आपका हैंडल। क्वेश्चन नंबर 48, इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा माप लेने वाला न्यूनतम साइज क्या होता है? तो 25 मिलीमीटर। सबसे न्यूनतम क्या आपका आता है? 0 से 25। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 25 से 50 मिलीमीटर वाले इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ किस साइज का स्पेसिंग कॉलर होता है? तो स्पेसिंग कॉलर कितना होता है? तो 12 mm। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी इनसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग की परिशुद्धता ऑपरेटर के अनुभव की अनुभूति पर निर्भर करता है, क्या ये सही कि गलत? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, माइक्रोमीटर में बैकलेस से आप क्या समझते हैं? तो बैकलेस का मतलब क्या होता है? जब थिम्बल की रोटेशन की दिशा बदली जाती है तो यह स्पिंडल में खोई हुई मोशन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। तो पहला है इसका न्यूनतम रीडिंग 5 मिनट होता है, यही इसका लीस्ट काउंट होता है। दूसरा है परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्लेड की फाइन एडजस्टमेंट की जाती है। तीसरा है इसके साथ एक हाइट गेज अटैचमेंट भी किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मेजरिंग फेसों के अलावा आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होता है।
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसों में क्या अंतर होता है? तो आंसर क्या होता है, वी थ्रेड वाले स्पिंडल और एनुअल इंसर्टों को स्थान देने के लिए हॉलो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसी डीजल इंजन के सिलेंडर का बोर जिसका बेसिक साइज दिया है आपको 75 मिलीमीटर, ठीक है, को 2 पॉइंट बोर डायल गेज से चेक करना है। बोर के डायल गेज को बेसिक साइज पर प्रीसेट जीरो सेटिंग करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बहुत सिंपल साइज, या तो सेटिंग रिंग यूज करेंगे या तो आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बाहरी वी थ्रेड को चेक करने के लिए वी आकार के इंसर्टों को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के साथ प्रयोग लाया जाता है। माप लेने के लिए स्पिंडल और दूसरा एनुअल पर किस प्रकार के इंसर्ट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें दो इंसर्ट होते हैं, मेल और फीमेल इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का कौन सा भाग यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखता है? बहुत सिंपल है, रेचेट स्टॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा आप स्क्रू थ्रेड का कौन सा व्यास मापेंगे? तो पिच डायामीटर या इफेक्टिव डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 58। स्टील की सरफेसों के लिए इंटरपेरोमीट्रिक मेजरमेंट संभव होते हैं। ऐसी मापों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ऑप्टिकल तत्व क्या है? तो है लाइट की किरणों का प्रतिबिंब। ये लाइट लिखा हुआ है, जो आपका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो लाइट के कारण बनता है। तो लाइट की किरणों का प्रतिबिंब। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन का। अगली वीडियो में हम आपको इसके बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में जितना भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप में, या आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो यूपी, RVNL, इसरो, टेक्नीशियन, बोरिंग और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, काफ़ी सारे एग्जाम आए हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी कंटेंट का PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।